कहते हैं भारत बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, पारदर्शी हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। पर जरा ज़मीन पर उतरिए, खास कर कर विभागों की गलियों में, जहां कागज़ कम, संख्या ज़्यादा बोलते हैं, नियम कम, व्यवस्था ज़्यादा चलती है, जहां जीएसटी, इनकम टैक्स का कानून नहीं बल्कि एक ऐसा रंगमंच बन चुके हैं जहां हर किरदार अपनी अपनी भूमिका निभाता है, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक अदृश्य समझौते की डोर से बंधा हुआ है। शबाब, कबाब, शराब आम है, जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स से ऊपर है, जीएसटी से ऊपर है। व्यंग्य है कि हर सर्कुलर, हर नियम, सब कुछ जनहित के नाम पे आता है, पर ज़मीन पर उसका अनुवाद कुछ और ही होता है। नियम इतने जटिल है कि उनका पालन करने वाला भी डरता है और न करने वाला भी। परिणाम एक ऐसा माहौल है जहाँ ईमानदारी अपवाद बन जाती है, मैनेजमेंट सामान्य प्रक्रिया, और यहाँ फाइलें केवल दस्तावेज नहीं है बल्कि अवसर है, किसी के लिए कमाने का और किसी के लिए बचने का। रोचक बात यह है कि इस पूरे तंत्र में कोई खुद को दोषी नहीं मानता। अधिकारी कहता सिस्टम ऐसा, व्यापारी कहता बिना दिए काम नहीं होता। ऊपर से नीचे तक, मंत्री से संतरी तक, सब चोर सरेआम। आम नागरिक सोचता है यही चलता है। इस भ्रष्टाचार की कोई घटना नहीं बल्कि एक सामूहिक संस्कृति बन जाता है जिसे सब जानते हैं पर कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता। अगर इस पर कोई फिल्म बने तो वह किसी थ्रिलर से कम नहीं होगी, जहाँ हीरो भी ग्रे है, विलेन भी ग्रे है और दर्शक खुद कहानी का हिस्सा है। हर सीन में ट्विस्ट है, नोटिस, अपील, रिवीजन, सर्वे, रेड, और इन सब के बीच में चलती है समझदारी की भाषा जो किसी कानून की किताब में नहीं लिखी है। यह पूरा दृश्य कहीं न कहीं औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाता है। थानेदार पटवारी था, थानेदार बन गया, जहाँ शासन का उद्देश्य सेवा नहीं, नियंत्रण है, वसूली है। बस फर्क इतना है कि अब चेहरे अपने हैं पर तरीके वही पुराने हैं। भीतर एक सच्चाई छिपी है, जब नियम सरल, पारदर्शी, न्याय संगत नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार के व्यक्तियों की समस्या नहीं बल्कि संरचनात्मक समस्या बना रहेगा। और जब इस समाज में सामान्यकृत भ्रष्टाचार को चुनौती नहीं देते तब तक चलता रहेगा फिल्म की तरह बिना किसी अंत के। शायद अब समय आ गया कि हम केवल दर्शक बनकर न रहें बल्कि इस कहानी को बदलने का साहस करें, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब व्यवस्था से ज़्यादा मानसिकता बदलती है, और यही इस समय देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद।